वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हमने देखा था, थर्ड लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3.1 एक्सरसाइज के साथ। हमने उसके बेसिक्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने कोएफिशिएंट के फॉर्म लिखे थे। देन हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम लोग सबसे बड़ी पावर, देन छोटी पावर और उससे छोटी पावर पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है 3.2 एक्सरसाइज। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपल एक्सरसाइज इन द सेंस कि आपको बेसिक ये समझना है कि लाइक बिगेट्स लाइक या लाइक टर्म्स को हमें ध्यान में रखना होता है। कोई भी चीजों को ऐड करना है, कोई भी पॉलिनोमियल को ऐड करना है, तो यू हैव टू स्विच टू लाइक टर्म्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है -2x² -9। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ऐड करना है 5x³ plus 2x plus 9. We have to add these two. एकदम सिंपल तरीके से ध्यान में आपको ये रखना है कि जो चीजें लाइक हैं वो लाइक टर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा, टेबल टेनिस के प्लेयर को हम लॉन टेनिस वाले प्लेयर के साथ नहीं खिला सकते, कबड्डी वाला क्रिकेट नहीं खेल सकता है, ठीक है ना। उसका आपस में कंपटीशन नहीं करवाया जा सकता कि एक कबड्डी की टीम ले ली इंडिया की और क्रिकेट टीम ले ली वेस्ट इंडीज की और दोनों का मैच करवाना, नहीं पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टर्म सेम है, जिनकी पावर सेम है, उनको ही हम लोग ऐड माइनस कर सकते हैं। ये सिर्फ रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लगता है, बाकियों में नहीं। तो यहाँ एक्स क्यूब है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द साइन। यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अब मुझे सेम टाइप के टर्म्स एक साथ करने हैं। एक्स क्यूब है यहाँ पर एक्स क्यूब, दोनों को एक साथ में लाऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 5x³, ये एक साथ आ गए। उसके बाद में देखता हूँ एक्स स्क्वायर के टर्म्स। एक टर्म है -2x², उसके अलावा x² का टर्म नहीं था, छोड़ दिया। उसके बाद में देखूंगा x के टर्म, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है, यहाँ पर है +2x। फिर कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर क्या है -9 एंड हियर +9। अब मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लाइक टर्म्स के साथ ग्रुपिंग कर लिए, अब मैं सॉल्व करूंगा। x³ मतलब 1 + 5 दैट इज 6x³। जब मैं x³ की बात कर रहा हूं तब मैं सिर्फ x³ की बात कर रहा हूं, x² को देखूंगा भी नहीं। x² के साथ कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 2x², x के साथ भी कुछ नहीं है और -9 + 9 इज 0। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे सिंपल करना है, सिर्फ आपका ध्यान इसमें होना चाहिए कि x³ को x³ के साथ, x² को x² के साथ, x⁴ को x⁴ के साथ। तो ये चीज अगर हमने ध्यान में रखी है तो हम बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। खासकर एडिशन में, क्योंकि कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन हम करके देखें। लेट इट बी सेकेंड पार्ट ही करते हैं हम लोग। -7m⁴ + 5m³ + √2। ओके, इसको हमें ऐड करना है। कभी भी ब्रैकेट के अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट देखेंगे, 5m⁴ -3m³ + 2m² + 3m-6। हमें करना क्या है, बेसिकली सिर्फ लाइक टर्म्स पर ध्यान देना है। लाइक टर्म्स एक साथ अगर हम लिख पाए तो हमारा काम बड़ी ही आसानी से हो सकता है। m⁴ वाले टर्म्स कौन से हैं, पहले एक स्टेप में हमें वही लिखना है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं करना है, ठीक है। m4 वाला टर्म, यहाँ पे m4 वाला टर्म 5m4, ये एक चीज हो गई। इसको भी चाहें तो आप एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्या चीज है, m³, 5m³ प्लस -3m³, जो भी साइन होगा वो आपको लगाते जाए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला कोई टर्म है, एक ही टर्म, उसको एज इट इज लिखो। नेक्स्ट m वाला टर्म देखो है 3m, वो भी लिख दिए। बचे हुए हमारे कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पर -6। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमने लाइक टर्म्स एक साथ कर लिए,
ठीक है। अब ये छतरी वाला नंबर है, बिना छतरी वाले नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो उसको कुछ करना भी नहीं है, एज इट इज छोड़ देना है। -7 + 5, ठीक है। जब मेरे वेरिएबल सेम है तब मुझे सिर्फ नंबर देखना है। -7 + 5 इज -2, so my answer is -2m⁴, फर्स्ट आंसर, प्लस 2m³ प्लस बाकी में कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है और ना ही आपको करना है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। इसी टाइप का मैं सेकंड जो नेगेटिव वाला काम है वो थोड़ा सा मेन हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में क्या चीज आती है कि जब भी आप नेगेटिव साइन ले रहे हो तब आपको साइंस चेंज करने पड़ते हैं, वो सबसे मेन है। और वही करने के लिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, दैट मींस फर्स्ट पॉलिनोमियल हम पहले लिख लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का लेट इट बी सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब पहले फर्स्ट ही लिखेंगे। 2ab² + 3a²b -4ab। अब यहां पे ट्विस्ट कहां पर है, साइन में, ठीक है। 3ab -8ab² + 2a²b, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब मैं जिस ट्विस्ट की बात कर रहा था, जिसके कारण मैं ब्रैकेट्स लगवा रहा था आपसे, वो ये था कि कभी भी ध्यान में रखो कि ये नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो सारे साइंस चेंज कर देगा, वही हमें मेन करना है। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये लिखना है, सेकंड स्टेप आपको यही लिख के सिर्फ साइन चेंज कर देना है। क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मैं रब कर सकता हूं, तो मैं आराम से कर दूंगा। ये हटाऊंगा, अगला स्टेप लिख रहा हूं, सेकंड स्टेप। इसका साइन प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, एकदम सिंपल। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिखूंगा, 2ab², ठीक है। 2ab², ab² का टर्म और देखो कौन सा है, ab², मतलब 8ab² ब्रैकेट प्लस, नेक्स्ट देखो a²b, तो 3a²b, यहां पे कहीं दिख रहा है a²b और -2a²। नेक्स्ट टर्म ab, मतलब अच्छा, बाहर ब्रैकेट के बाहर हमेशा पॉजिटिव साइन ही लगे रहने दो, अंदर जो भी है वो साइन के साथ अंदर ही हम लोग कुश्ती लड़ लेंगे। 4ab जैसा, ab जैसा कोई टर्म, -3ab। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद आपको मालूम है 2 + 8 इज 10ab², ठीक है। 3 - 2 इज 1a²b, और -4 - 3 इज -7ab। दिस इज माई फाइनल। एकदम स्ट्रेट और सिंपल, कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको लगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो इसके क्वेश्चंस अच्छे से करके देखिए, खासकर एक्सरसाइज तो खैर करनी ही आपको, सॉल्व एग्जांपल और प्रॉब्लम सेट में से भी जितने क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस के वो कीजिए, फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दिया है मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल। अब इससे फर्स्ट तो काफी ज्यादा इजी है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वन। फोर्थ का थर्ड वन देखो, 2y + 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम लोग, y² -2y³ + 3y, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जैसा हम लोग रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी टाइप में करना है, सिर्फ फर्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे पावर्स का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ब्रैकेट लिया 2y, और ये पूरा ब्रैकेट आपको यहाँ पर लिखते हैं, y² -2y³ + 3y,
ठीक है, फिर ये +1 और फिर पूरा ब्रैकेट ये y² माइनस 2y³ प्लस 3y। कूल। अब देखो ध्यान से क्या करना क्या है, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तभी हमें मेन स्टेप ध्यान में रखना होता है। ठीक है, 2 × 1 नंबर को नंबर से करना है, ठीक है, और वेरिएबल को वेरिएबल से, मतलब पावर को पावर से। y × y² y³ पावर इंक्रीज हो गई, यहाँ पावर 1 थी, ये 2 थी, 1 + 2 3 और 2 1 2। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 2 2 4, ठीक है, माइनस माइनस y1 है या 3 है तो y टू द पावर 4। ठीक है, अब y × y² और 3 × 2 6, मतलब नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आने वाला है, इसलिए हम एज इट इज लिख देंगे। अब ट्विस्ट आएगा, अब हमारे पास ये सब कहानी आ गई। अब मेरे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अब मुझे y³ वाले y³ के साथ और बिना y वाले बिना y के साथ चले जाएंगे। 2y³ यहाँ -2y³ प्लस माइनस कैंसल, -4y4 और कोई टर्म नहीं है। 6y² और 1y² इज 7y²। So my answer is 4y to the power 4 plus 7y² plus 3y. So this is our final answer. इस तरीके से आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए पूरा करने के लिए। सिर्फ डिवाइड वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वो छोड़कर आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ इसके सॉल्व एग्जांपल और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चंस दिए वो ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही कल ही एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो कीप सॉल्विंग एंड बाय।